सोशल नेटवर्क एंड प्राइवेसी, है ना। अब सोशल नेटवर्क एंड प्राइवेसी में पहले तो ये बात आ सकती है लोग दिमाग में कि सर सोशल नेटवर्क का ऐसे ई कॉमर्स से क्या रिलेशन है। आप लोग को रिकलेक्ट हो पाएगा कि कई बार जब आप लोग है ना किसी नए ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो या ऐप यूज करते हो तो ऑप्शन क्या देता है, साइन अप विद फेसबुक, है ना, या फिर साइन अप विद गूगल, तो गूगल का भी गूगल प्लस है। तो इन सोशल नेटवर्क वेबसाइट के पास जो है हमारा काफी इंफॉर्मेशन होता है, एंड व्हेन यू यूज दोज एप्लीकेशंस टू साइन अप ऑन अ न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो वो डेटा जो है ईमेल, फोन नंबर, बाकी सारा डेटा जो है वो शेयर कर देगा, वो उसकी एपीआई में ही बिल्ट इन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोशल नेटवर्क और प्राइवेसी का क्या कनेक्शन है, ये चीज समझना ही बहुत क्रूशल हो जाता है। ठीक है, अब जो है इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सोशल नेटवर्क प्राइवेसी को तो कहता है कि सोशल नेटवर्क पोज अ यूनिक चैलेंज फॉर द मेंटेनेंस दिस part. Yeah. So it says social network pose a unique challenge for the maintenance of personal privacy because they encourage people to reveal details about their personal life, passion, loves, फेवरेट फोटो, वीडियो, पर्सनल इंटरेस्ट एंड शेयर देम विद फ्रेंड, है ना। तो कहता है कि सोशल नेटवर्क वेबसाइट पे आपका जो प्राइवेसी जो है वो काफी वल्नरेबल रहता है, बिकॉज जो सोशल मीडिया वेबसाइट होती है या सोशल मीडिया कोई भी एप्लीकेशन होता है वो आपको इनकरेज करता है कि आप अपना सारा डिटेल दो, है ना। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अकाउंट नहीं बना सकते हो बिना अपना, है ना, नाम, ईमेल, फोन नंबर, ये सारी डिटेल दिए हुए बिना तो आप अपना अकाउंट नहीं बना सकते हो, है ना। तो कहता है कि सोशल नेटवर्क जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेसी को लेके चैलेंज है ना, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही आपको इनकरेज कर रहा है कि आप खुद अपना लोकेशन डालो, खुद आप फोटो डालो, खुद वीडियो डालो, और वो सारी चीजें ना, जो कि हो सकता है प्राइवेट पर्सन के लिए हो सकता है एक कंसर्न हो, है ना। सो इट सेज social networks this social network have greatly enlarged the so it says the social network have greatly enlarged the depth, scope and richness of information collected by private coordinators, है ना। तो बिफोर सोशल मीडिया इतना रिच इंफॉर्मेशन, ठीक है, लोगों के पास नहीं था, प्राइवेट कंपनीज के पास नहीं था, गवर्नमेंट के पास भी इतना ज्यादा नहीं था। गवर्नमेंट तो क्या वोटर कार्ड और ये सब इंफॉर्मेशन बनवाते, राशन कार्ड बनवाते समय इंफॉर्मेशन लेती थी, उसके अलावा तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेती नहीं थी अंटिल वो सर्वे करवा ले। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास इस डिटेल में कि इस पार्टिकुलर एरिया, इस पार्टिकुलर कंट्री के इस पार्टिकुलर एरिया में इस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट ऐसा सेंटिमेंट है, या इस इशू को लेके इस तरीके का फीलिंग है, या यहाँ पे लोग ये बात करें, इस डिटेल का इंफॉर्मेशन बिफोर सोशल मीडिया इतना रिच इंफॉर्मेशन जो है पहले पॉसिबल नहीं था, है ना। तो कह रहा है कि व्हाइल गूगल सर्च इंजन, है ना, व्हाइल गूगल सर्च इंजन इज अ मैसिव डेटाबेस ऑफ पर्सनल intentions, Facebook has created a massive database of फ्रेंड, प्रेफरेंस, लाइक, पोस्ट एंड एक्टिविटी, है ना। तो गूगल का जो डेटाबेस है वो क्या है, सर्च बेस है ना, कि ये यूजर, इस यूजर जिसका ईमेल आईडी सो एंड सो फोर्थ है, जो जहाँ पे रहता है वो ये चीज सर्च कर रहा है, वो चीज सर्च कर रहा है, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन फेसबुक का जो है डेटा किस बारे में है, कि आपके दोस्त कौन कौन से हैं, आप लाइक क्या क्या करते हो, आप जो है किस तरीके का जो प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस इन द टर्म्स मूवी, म्यूजिक, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो वो सारा डेटा आपके पास आ जाता है, फेसबुक के पास आ जाता है। So it says an Austrian researcher was able to obtain his Facebook file under European law, है ना। तो यूरोप का जो लॉ है ना, वो जो है वो इंडिया के लॉ या बाकी जगह के लॉ से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यूरोप का सॉरी गूगल जो है, गूगल कंपनी का आप लोग कुछ जानते हो कि गूगल का खुद का प्रोडक्ट भी आता है सर्च इंजन के अलावा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल का गूगल ग्लास हो गया, या गूगल का मान लो कि खुद का, जब वो ओनर था, है ना, और वो मोटरोला को जब ओन करता था, उस टाइम की बात है ना, गूगल ने मोटरोला को खरीदा था एंड देन दे सोल्ड द कंपनी टू लेनोवो। जब उन्होंने बेचा नहीं था, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो
उस टाइम पे यूरोप में अगर कोई सर्च करता था टॉप एंड्रॉइड स्मार्टफोन तो अपने आप मोटरोला आ जाता था। तो यूरोपियन कमीशन ने बोला कि आप तो क्लेम ये करते हो कि मैं सर्च इंजन जो है न्यूट्रल चलाता हूँ, लेकिन कोई सर्च कर रहा है गूगल पे कि टॉप फोन कौन सा है, तो आप जो है अपना ही कंपनी का प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो ये अनफेयर है। तो दे हैव टू पे पेनल्टी, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने पावर का जो है गलत वो किया। वो क्लेम कर रहे हैं यूजर को कि हम लोग न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, कोई भी सर्च इंजन कोई भी चीज आप सर्च करोगे तो हम न्यूट्रल ही दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब फोन कोई सर्च करा तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट पहले जो है पहले लिस्ट में उन्होंने दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यूरोप का लॉ जो है, तो हो सकता है ऐसा करना इंडिया में लीगल ना हो, ऐसा करना हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में लीगल ना हो, ऐसा करना हो सकता है अर्जेंटीना में लीगल ना हो, लेकिन ऐसा करना यूरोप में इलीगल है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया तो यूरोप का जो लॉ है वो थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि एन ऑस्ट्रियन रिसर्चर वाज एबल टू ऑब्टेन हिज फेसबुक फाइल अंडर यूरोपियन लॉ, है ना। तो आप तो हो सकता है बाकी कंट्री जो है फेसबुक को इन्फोर्स ना कर सके, लेकिन यूरोप का जो लॉ इतना टाइट है कि वो फेसबुक को मजबूर कर दिया, वो ऑस्ट्रिया का जो रिसर्चर था, यूजिंग द लॉ दैट इज देयर इन हिज कंट्री एंड हिज कॉन्टिनेंट, कि आप मेरे को मेरे बारे में आपको जितना भी आपका इंफॉर्मेशन है वो सब मेरे को दो। तो जब उसको ऑब्टेन किया उसने, तो कितना का था वो डॉक्यूमेंट, 122 पेज का डॉक्यूमेंट, सॉरी 1222 1222 पेज का डॉक्यूमेंट उसको फेसबुक ने दिया। उसमें उसके जितने भी उसने मैसेज भेजे थे, फोटो, फ्रेंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी डिटेल उसके पास थी। ठीक है, तो ये 1% का डेटा है 1000 समथिंग पेज में, तो ऐसे कितने यूजर उनके पास कितना डेटा होगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न, राइट। अब इसके आगे जो है कह रहा है कि सम सोशल नेटवर्क शेयर दिस पर्सनल डिटेल विथ एवरीवन ऑन सोशल नेटवर्क, है ना। तो कुछ सोशल नेटवर्क जो है वो सारे लोगों से जो है वो इस तरीके के डिटेल शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो इट सेज ऑन द फेस ऑफ इट दिस वुड सीम टू इंडिकेट, so because internet is disconnecting, I'll have to take attendance in between. Yeah. So it says on the face of it, this would seem to indicate that people who participate on social networks voluntarily give up on their right to privacy, है ना। तो कह रहा है कि ऐसा देख के लग सकता है किसी को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से कि यार जो लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, है ना, खुद ही लिख रहे हैं आई एम वाचिंग दिस शो, आई एम गोइंग मूवी विथ दिस फ्रेंड, आई एम गोइंग टू दिस प्लेस बाय दिस फ्लाइट एट दिस टाइम, सो एंड सो फोर्थ। तो ऐसा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से ये लग सकता है कि लोग तो खुद ही अपनी प्राइवेसी को, है ना, खुद ही प्राइवेसी अपना जो है पब्लिक कर रहे हैं, अपनी प्राइवेसी को हैम्पर कर रहे हैं ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे के। ठीक है ना, तो ऐसा ऐसा जो है मतलब अगर एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि हाउ कैन दे क्लेम एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी, जब आप खुद अपना फोटो डालो, फोटो किस लोकेशन पे लिया गया है वो डालो, है ना, सारी चीजें उसका डिस्क्रिप्शन डालो, सो ऑन एंड सो फोर्थ डाल रहे हो, तो आप प्राइवेसी का एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो व्हेन एवरीथिंग इज शेयर्ड व्हाट्स प्राइवेट, राइट। सो So it says when everything is shared what's private, but the reality is many adult 18 or over participant in social network have a very keen sense of their पर्सनल प्राइवेसी, है ना। तो जो लोग सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं और खास करके वो लोग जिनकी उम्र 18 या उससे ज्यादा है, वो अपनी प्राइवेसी को लेके कंसर्न होते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर शेयरिंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट, दे आर कंसर्न विद their privacy. Facebook is a prime example of senior management pushing the envelope of privacy and experiencing a number of public relation reversal and growing government concern, है ना। तो फेसबुक एक बहुत प्राइम एग्जांपल है यहाँ पे कि उसके कई सारे जो है उन्होंने पॉलिसी निकाली और पब्लिक के दबाव में आकर उनको पलटना पड़ गया, है ना। So for instance, Facebook deployed facial recognition technology without any previous notice, which compromised its user privacy by allowing them to be tagged इन फोटोज विदाउट देयर कंसेंट, है ना। ये पार्ट देखो, आप लोगों ने फेसबुक यूज किया होगा और खास करके कंप्यूटर पे, तो आपको ऑप्शन आता होगा कि आपको मतलब ग्रुप फोटो में 10-12 लोग हैं, तो आपको ऑप्शन जैसे ही आप कर्सर वहां पे लेके जाओगे तो आपको आता होगा ऑप्शन कि वुड यू लाइक टू
tag Mukesh, or would you like to tag Amar, or would you like to tag Pooja, है ना, इस तरीके से। तो जो फ्रेंड है, जिस फ्रेंड का फोटो है वो टैग्ड नहीं है उसमें, लेकिन जस्ट बिकॉज उसका फोटो है, फेसबुक आपको सजेशन दे रहा है कि ये पर्सन तो पक्का कंफर्म है कि पूजा ही है, आप उसको टैग करना चाहते हो क्या। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वो जान रहा है कि आपके फ्रेंड लिस्ट में ये पर्सन है पूजा, और उसका चेहरा वैसा ही दिखता है जैसा इस ग्रुप फोटो में इस पर्सन का है। ठीक है, तो ये जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो यूजर से उन्होंने कंसेंट नहीं लिया। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि यूजर ने जब फोटो डाल ही दिया है तो मेरी प्रॉपर्टी हो गई, तो मैं उसके साथ जो भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो उसके बाद जो है कार्नेज मिलॉन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने और इसका डिटेल में इसका और वल्नरेबिलिटी, इसका और जो क्या कहते हैं नुकसान हो सकता है वो उस पर भी काम किया है। तो कार्नेज मिलॉन यूनिवर्सिटी कैसी है कि रिसर्चर्स एट कार्नेज मिलॉन found that it is possible to identify people even their social security number based on their single Facebook photograph and using facial recognition program, है ना। अगर किसी के पास फेशियल रिकॉग्निशन प्रोग्राम है ना, और गवर्नमेंट जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आधार कार्ड बना, तो जब भी आपका आधार बना होगा तो आपका जो है बायोमेट्रिक और ये सारा डेटा लिया गया है ना। अगर वो डेटा, और आप लोग जानते हो कि आधार का डेटा आज कभी न कभी ऐसे लीक होते ही रहता है, जब भी आप लोग हर कुछ महीनों में इस तरीके की खबर आती है। तो वो डेटा अगर किसी के पास है तो फोटोग्राफ देख के ही उस पर्सन का सारा एज, लोकेशन, नंबर, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी चीजें फोटोग्राफ, एक फेसबुक फोटोग्राफ से ही वो सारी चीजें ऑब्टेन हो जाएगी। इस लेवल का जो है प्रॉब्लम हो सकता है ना। और फेसबुक का एक रिसेंट केस है जिसमें उन्होंने जो है डेटा सेल कर दिया था कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका जो पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी थी अमेरिका में, और उन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल पार्टी को डेटा दे दिया कि इस पार्टिकुलर जिप कोड में है जो है वो ब्लैक, तो इंडिया में जैसे हिंदू मुस्लिम डिवाइड है वैसे ही अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट डिवाइड है। तो जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो पार्टिकुलर एरिया टारगेट कर सकते थे कि जहाँ पे जो है ब्लैक लोग रहते होंगे, और उनको टारगेट मतलब जो भड़काया जा सके अगेंस्ट व्हाइट कैंडिडेट व्हिच इज फाइलिंग, आई मीन रनिंग इलेक्शन एट दैट एरिया। ठीक है, सो आई वुड, 2-3 मिनट का एक इंटरव्यू है, लाइक टू you to watch this interview. So it's with Facebook CEO and Congress Zuckerberg. I think you of all people can appreciate इंडिया में जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद जिसको बोलते हैं, वैसे दिस गर्ल इज शी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन यूएस, एंड वहां पे ऐसा लॉ है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बुला सकते हैं किसी भी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी या किसी को भी फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, है ना। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Past behavior in order to determine, predict, or make decisions about future behavior. And in order for us to make decisions about Libra, I think we need to kind of dig into your past behavior and Facebook's past behavior with respect to our democracy. Mr. Zuckerberg, what year and month did you personally first become aware of Cambridge Analytica? I'm not sure of the exact time, but it was probably around the time when it became public. I think it was around March of 2018. I could be wrong, though. Mm-hmm. When did Facebook COO Sheryl Sandberg become aware of Cambridge Analytica? I don't know off the top of my head. You don't know. Did anyone on your leadership team know about Cambridge Analytica prior to the initial report by The Guardian on December 11th, 2015? Congresswoman, I believe so, and that some folks were tracking it internally. And I'm actually, as you're asking this, I do think I was aware of Cambridge Analytica as an entity earlier. Mm-hmm. I don't know if I was tracking how they were using Facebook specifically. When was the issue discussed with your board member, Peter Thiel? Congresswoman, I don't know that often. You don't know. This was the largest data scandal with respect to your company that had catastrophic impacts on the 2016 election. You don't know? Well, Congresswoman, I'm sure we discussed it after we were aware of what happened. Okay. You announced recently that the official policy of Facebook now allows politicians to pay to spread disinformation.
in 2020 elections and in the future. So I just want to know how far I can push this in the next year. Under your policy, using census data as well, could I pay to target predominantly Black zip codes and advertise them the incorrect election date? No, Congresswoman, you couldn't. We have, even for these policies around the newsworthiness of content that politicians say and the general principle that I believe that. But you said you're not going to fact check my ads. We have, if anyone, including a politician, is saying things that can cause, that is calling for violence or could risk imminent physical harm or voter or census suppression when we roll out the census suppression policy, we will take that content down. So you will, there is some threshold where you will fact check political advertisements. Is that what you're telling me? Well, Congresswoman, yes, for specific things like that, where there's imminent risk of harm. Could I run ads targeting Republicans in primaries saying that they voted for the Green New Deal? Sorry, can you repeat that? Would I be able to run advertisements on Facebook targeting Republicans in primaries saying that they voted for the Green New Deal? I mean, if you're not fact checking political advertisements, I'm just trying to understand the bounds here. What's fair game? I don't know the answer to that off the top of my head. I think. So you don't know if I'll be able to do. ठीक है, so आप लोगों ने देखा कि जब इसको बुलाया गया है ना फॉर क्वेश्चन आंसर, तो हर क्वेश्चन के जवाब में क्या बोला ये आई डोंट नो। इसकी खुद की कंपनी जो है स्कैंडल में मिली हुई है एंड ऑब्वियसली बिना बिकॉज ऑफ अदर देन सीईओ अगर नहीं चाहेगा तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन लोअर लेवल में पॉसिबल नहीं है। डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, जस्ट बिकॉज इसके लॉयर ने इसको बोला है, सो ही इज सेइंग आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। ऑल्दो ये सारी चीजें, ये सारे सवाल जो है इसके कंपनी से रिलेटेड है, ये सारा डेटा इसके कंपनी ने ही सेल किया है। तो कहने का मतलब ये है कि फेसबुक एज अ कंपनी इन इटसेल्फ हैज मेड वेरियस ब्लंडर्स, वेरियस मिस्टेक with respect to the public data and with respect to the privacy of people who are using the platform। ठीक है, so एक वो देखा आपने, और एक यहाँ पे हमने देखा कि फेशियल रिकॉग्निशन प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट करने से पहले जो है उन्होंने यूजर से पूछा नहीं, है ना। एंड देन right, and then it says after consumers uproar and challenges from various state attorney general, Facebook reversed the course and made it easier for user to opt out of technology, है ना। उसके बाद जब लोगों ने बोला कि मैंने फेशियल रिकॉग्निशन प्रोग्राम के लिए साइन अप ही नहीं किया है तो मेरा फेशियल डेटा कैसे लिया जा रहा है, तो उन्होंने उसके बाद फेसबुक ने एक फॉर्म निकाला सो दैट लोग जो है ऑप्ट आउट कर सकते हैं इस बारे में कि मैं जो है अपने आप को टैग करवाने का ऑप्शन वहां पे नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि फेसबुक मेरा ये स्कैन करके और उसको टैगिंग, फोटो टैगिंग से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करे। In 2012, Facebook began pushing ads on its user, और ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा क्रिटिकल इसीलिए क्योंकि सारे ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो है फेसबुक से साइन अप करने का आता ही है, और वो डेटा जो है पूरा का पूरा डेटा फेसबुक अपने एपीआई के थ्रू उनके साथ शेयर कर देगा, बिकॉज वो अपना फॉर्म पे आपसे साइन अप नहीं करवा रहा है कोई भी प्लेटफॉर्म में, मिंत्रा ज़ेबोंग जो भी है, लेकिन फेसबुक से वो डेटा जो उसको चाहिए था वो वैसे भी ले रहा है। ठीक है, सो in 2012 Facebook began pushing ad on its user based on their use of apps and offering advertisers the ability to serve ads to Facebook even when they were not using Facebook, है ना। तो उन्होंने जो है फेसबुक ने अपना एक ऐसा 2012 के बाद एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क ऐसा लॉन्च किया कि जब लोग फेसबुक नहीं भी यूज कर रहे हैं तब भी उनको फेसबुक के थ्रू फेसबुक के एडवर्टाइजर्स का जो है एड दिखेगा। In 2013, Facebook announced a new privacy policy that it claimed clarified its use of personal information. In the new policy, Facebook claimed that it could use any personal information for purpose it wanted, है ना। 2013 में जब फेसबुक ने नई पॉलिसी निकाली तो फेसबुक ने ये कहा कि मेरे वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन है जिस भी यूजर का, मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जहां चाहूं उसको यूज कर सकता हूं, है ना। तो उसके बाद आप समझ रहे हो इस तरीके का अगर कोई स्टॉन्च स्टैंड लेता है कोई भी कंपनी तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होंगे, है ना। सो आफ्टर हॉर्स ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम यूजर, प्राइवेसी ग्रुप एंड कांग्रेसमैन, दी
पॉलिसी वाज टेम्पररीली विड्रॉन, है ना, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया उसको क्योंकि इसके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट हुए। In 2014, Facebook changed its default privacy setting to reveal information only to friends and allowed users to see some of the data Facebook collects about them and to edit the data, है ना। तो 2014 में उन्होंने जो है कुछ अपने चेंजेस लाए अपने प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने अपने, जैसे कि कोई आप पोस्ट है वो शेयर कर रहे हो, वो आप मतलब किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड से हाइड कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके की चीजें जो है उन्होंने 2014 के बाद इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, और ये भी अलाउ किया कि आप वहां पे जाके जो भी आपका डेटा फेसबुक कलेक्ट कर रहा है उसको आप रोक सकते हो, उसको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। In early 2015, Facebook implemented new privacy policy that stipulated Facebook implemented new privacy policy that stipulated that it may share users' personal data with partnered sites for delivery of targeted ads, है ना। तो 2015 में फेसबुक ने क्या बोला कि हम अपने पार्टनर साइट के साथ जो है यूजर का डेटा शेयर कर देंगे, तो भले ही पार्टनर साइट के बारे में यूजर को पता ना हो, लेकिन उसके पास डेटा जो है हम दे देंगे, ठीक है, जस्ट सो दैट उनको एक टारगेटेड एड मिले। टारगेटेड एड मतलब वो यूजर के प्रोफाइल के हिसाब से, है ना, और यूजर प्रोफाइल क्या होता है हम देखेंगे आगे, कि उस प्रोफाइल के हिसाब से वो एड फिट बैठ रहा है तो उसको दिखेगा। For a review of Facebook's various position on online privacy over the years, the public and congressional reaction to these issues refer to the Insight on Society case, Facebook and Age of Privacy in Chapter 1, है ना। तो उनका जो है जो वहाँ पे कांग्रेस वुमेन, जो भी कांग्रेस के लोग हैं, जो यूएस का पार्लियामेंट होगा, उन्होंने उसके लिए एक अलग से जो है एक केस स्टडी किया, ठीक है, फेसबुक एंड द एज ऑफ प्राइवेसी। The result of these public conflicts suggested that social network participants do indeed have strong expectation of privacy in the sense of how they, in the sense that they want to control how their information is used, है ना। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट और ये सारे प्रोटेस्ट, एक बात तो समझ में आती है कि जो लोग यूज कर रहे हैं उनको इस चीज का चिंता है, वो सेंसिटिव है अपने डेटा को लेके, है ना। नहीं अदरवाइज कोई सेंसिटिव ही नहीं है तो क्यों प्रोटेस्ट होगा। फेसबुक बोल दिया हम आपका डेटा देंगे, लोग बोले हाँ हम तो वैसे भी अपने मन से ढालते, जो करना है करो, ठीक है, लेकिन लोग सेंसिटिव है, लोग ऐसा नहीं चाहते कि उनका डेटा जो है गलत तरीके से यूज हो जाए बिना उनके कंसेंट के, बिना उनसे पूछे हुए। So this thing is established that people are concerned with the privacy. People who contribute user generated content have strong sense of ownership over the content that is not diminished by posting the information on a social network for one's friend, है ना। अगर मैंने अपने दोस्तों को शो करने के लिए जो है अपने नेटवर्क में इस किसी चीज को बताने के लिए अगर मैंने कोई कंटेंट डाला, वीडियो डाला, फोटो डाला, टेक्स्ट डाला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओनरशिप जो है उस फोटो या उस वीडियो की मेरे से छीन के फेसबुक के पास चलेगी। अभी भी उस कंटेंट का ओनर जो है मैं ही हूँ, लोगों का ये कहना है, लोगों का ये स्टैंड है। As for members who post information to everyone, not just friends, these should be seen as public performances where the contributors voluntarily publish their परफॉर्मेंस जस्ट एज राइटर एंड अदर आर्टिस्ट वुड, है ना। तो कहना है, कह रहा है कि फेसबुक तो है या फिर जो थर्ड पर्सन जो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, तो उसको ऐसे देखेगा कि ये लोग ये अगर आपने कोई एक्ट किया है ना, कोई एक्टिंग किया, कोई डांस, कोई एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स खिला, उसका रिकॉर्डिंग आपने कुछ डाला है, तो ये तो एक पब्लिक परफॉर्मेंस जैसी बात हो गई कि जो कि आपका आपने कंट्रीब्यूशन अपने मन से किया है ना, आपको किसी ने करने को नहीं बोला, आपने वो अपने मन से बोला है। तो इस थर्ड पर्सन से ये ऐसा लग सकता है कि ये जो है आपने जो भी किया वो एक प्राइवेट जो है आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो गई, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि आपने ये पब्लिक में डाल दिया, ठीक है, वो आपने अपने डिवाइस, अपने कंप्यूटर तक नहीं रखा, आपने सोशल मीडिया पे उसको डाल दिया है। This does not mean they want the entirety of their personal life thrown open to every web tracking automation in the net, है ना। तो कह रहा है कि जस्ट बिकॉज मैंने कुछ अपना, मैंने कोई गेम खेला और वो रिकॉर्ड करके डाला, या मैंने कोई गाना गाया वो रिकॉर्ड करके डाला, मैंने कुछ एक्टिविटी की वो डाला, मैंने अपना फोटो डाला, मैंने, तो मैं
कुछ भी कंटेंट वहां पे पब्लिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने प्राइवेट लाइफ को वल्नरेबल करने के लिए रेडी हूँ। ये यूजर का जो है स्टैंड है टुवर्ड्स दी सोशल मीडिया। ठीक है, अब जो है मोबाइल लोकेशन पे आते हैं कि मोबाइल लोकेशन से जो है, और खास करके अब मोबाइल लोकेशन तो समझ ही लो जीपीएस के थ्रू होता है। तो और ये ऑब्वियसली कैसे हो सकता है, क्योंकि आपके जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर हैं, है ना, गूगल और प्राइमरली जो भी बाकी कंपनीज हैं एंड्रॉइड फोन बनाने वाली। ठीक है, सो ये लोग जो यूजर का डेटा है, पर्सनल डेटा, ये लोगों ने कब से कलेक्ट करना शुरू किया और इसके बारे में क्या क्या इनकी पॉलिसी में चेंजेस आए जब से इनका फोन लॉन्च हुआ तब से लेकर अब तक, वो देखेंगे। तो it says, as the mobile platform becomes more and more important, issues about mobile and location based privacy has also becoming मेजर कंसर्न, है ना। तो मोबाइल जैसे जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा लोग शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड जो है, क्योंकि कई सारे सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल उबर है, फॉर एग्जांपल गूगल मैप है, फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, बिना लोकेशन सर्विसेज के इस तरीके की जो यूजर डिमांड है वो फुलफिल ही नहीं हो सकती, है ना। तो लेकिन इसके साथ जो है प्राइवेसी का कंसर्न भी जुड़ा हुआ है। कहता है कि इन 2012 investigators discovered that iOS and Android apps were funneling location information to mobile advertisers along with users address, books and photos, है ना। 2012 में एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि iOS और Android जो एप्लीकेशन थे वो अलाउ कर रहे थे कि यूजर मतलब जो एडवर्टाइजर हैं दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ यूजर एड्रेस बुक, है ना, फोटोज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो इस तरीके का इंफॉर्मेशन वो लोग शेयर कर रहे थे एडवर्टाइजर्स के साथ। ठीक है, सो it says, as a result, Congress opened investigation into the privacy policies of smartphone manufacturers along with Facebook, Pinterest, Yahoo, Google and 30 apps in the marketplace, है ना। तो क्योंकि यूजर ने परमिशन नहीं दिया, यूजर डिवाइस खरीदते समय वो तो सिर्फ पैसा देता है और डिवाइस ले लेता है, यूजर ये परमिशन तो देता नहीं है कि मैं जो है अपना लोकेशन और ये सब मैं किसी थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर को दूंगा, है ना। यूजर को फोन जो है किसी कंपनी का, एंड्रॉइड हो या एप्पल हो, वो फ्री में तो नहीं मिलता, वो पैसा देता है। तो कोई किसी प्रोडक्ट के लिए जब पैसा देता है तो उसको उसके बदले में जो है सर्विस एड फ्री मिलनी चाहिए। उसको एड क्यों पब्लिश किया जा रहा है, इस तरीके के कंसर्न जो है यूएस कांग्रेस, यूएस पार्लियामेंट में है ना, उनके पास आए। तो उन्होंने ये सारी कंपनी गूगल, याहू, पिंटरेस्ट सबके अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। Twitter announced that anyone using its Find Friend feature on smartphone was also sending every phone number and email address in their books of the company, है ना। ट्विटर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ट्विटर ने बताया कि उनका जो फाइंड फ्रेंड नाम का फीचर है वो काम किस तरीके से करता है। वो काम इस तरीके से करता है कि उनके फ्रेंड उनके लिस्ट में, उनके फोन में जितने भी लोगों का फोन बुक में नंबर है और उस नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ईमेल एड्रेस, वो सारा डेटा जो है ट्विटर के पास चला जाएगा। ट्विटर फिर उसमें से फिल्टर करके बताएगा कि आपके फोन बुक में ये 4 लोग हैं, उनका ट्विटर पे अकाउंट बना हुआ है इस फोन नंबर और इस ईमेल आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग, आप चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं, ये रहा उनका आईडी। ठीक है, उन्होंने इसी तरीके से, है ना। इन 2011 a furor erupted over news that Apple and iPads and Google Android smartphone were able to track and store user location information, है ना। तो 2011 में जब ये बात पता चली कि ये सारे फोन जो है जीपीएस इनेबल्ड डिवाइसेस हैं और इनके पास इंफॉर्मेशन रहता है, ये लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, डिलीट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपने 10 दिन पहले यहाँ से जो है कहीं गए, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट गए, किसी दूसरे शहर गए, ये चीज आपके फोन में स्टोर है, फोन में स्टोर्ड है। और इसका मतलब वो कंपनी, अगर इंटरनेट से आपका फोन जो है कनेक्टेड है तो उस कंपनी के पास ये डेटा रहेगा, और भले ही आप फोन से भले डिलीट कर दो लेकिन वो कंपनी उस डेटा क्या करेगी ये आपको फॉर श्योर नहीं पता चल सकता है ना। सो आगे देखते हैं। इट सेज, इन 2012 Facebook launched a new mobile advertising service that tracks what apps people use on their smartphone and what they do while using those apps, है ना। तो 2012 में फेसबुक ने एक ऐसा मोबाइल एडवर्टाइजिंग सर्विस शुरू किया जिसके थ्रू
लोग जो है अपने स्मार्टफोन पे कौन सा ऐप यूज करते हैं, कितने देर ऐप यूज करते हैं, उस ऐप में क्या क्या करते हैं, वो इस हिसाब से एडवर्टाइजिंग अलाउ किया है ना, कि जो लोग जो है फॉर एग्जांपल दोज पीपल हु आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन न्यूज एप्लीकेशन, दो उनको जो है उस तरीके का एड दिखेगा। जो लोग जो है काफी ज्यादा फाइनेंशियल न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं तो हो सकता है उनको म्यूचुअल फंड और शेयर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एड दिखेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो उसके बाद क्या कह रहा है कि एप्पल एंड गूगल ट्रैक यूजर्स एप्स ऑल्सो। एप्पल डिस्क्लोज दैट इट कैन टारगेट एड्स बेस्ड ऑन the apps that a person has downloaded while Google does not do this currently do this, है ना। तो एप्पल ने बताया कि एप्पल अलाउ करता है लोगों के एप्लीकेशन, जो फोन में एप्लीकेशन उस हिसाब से, है ना, यानी कि किसी के फोन में ईएमआई कैलकुलेट करने वाला अगर ऐप है तो लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी का ऐड उसको दिखेगा ज्यादा। ये चीज जो है एप्पल प्रोवाइड करता है ना, कि कौन सा ऐप यूजर ने डाउनलोड किया है उस हिसाब से उसको ऐड रिलेवेंट ऐड दिखाते हैं वो। In 2012, investigators discovered that some cell phone companies had installed tracking devices inside phones to improve customer service, है ना। तो एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो कंपनीज है, सेलफोन कंपनी, उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस डाले हुए हैं कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि अगर आपने इस तरीके का चीज अगर किया है तो आपको बताना चाहिए। आप जब फोन का ऐड करते हो तो आप इतना जीबी रैम, इतना मेगापिक्सल कैमरा, फोन है, सो खुद बता रहे हो, लेकिन जब आप यूजर को ट्रैक कर रहे हो तो ये बात आप उससे छिपाते हो, तो इसकी वजह से देयर वाज फ्लरी ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म होगा। इन 2015 investigators discovered that the US Central Investigation Intelligence Agency CIA and Justice Department had developed an airborne fake cell tower that fooled cell phone into revealing their identity and location, है ना। आपका फोन जो है, आपका फोन कंटिन्यूअसली डेटा जो है देते रहता है सेल फोन टावर को, है ना। सेल फोन से उसको सिग्नल मिलता है और एक पार्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो उस डिवाइस से निकलती है, उस टावर से निकलती है, वो आपके फोन को बताता है और फोन रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये टावर है, ठीक है। लेकिन वैसा ही रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर किसी और डिवाइस से भी निकलेगा तो आप फोन जो है सारा लोकेशन का इंफॉर्मेशन उस डिवाइस को भी देगा, ठीक है। तो यही चीज सीआईए और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसको टेस्ट करने का कोशिश किया, तो उन्होंने देखा कि अगर कोई फेक सेल टावर भी यूज करता है तो उस फेक सेल टावर के पास भी सारा यूजर का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इसको क्या बोला उन्होंने, डर्ट बॉक्स। दीज आर कॉल्ड डर्ट बॉक्स। द डिवाइसेस आर लोकेटेड ऑन planes at 5 airports around the country and can surveil most of the population, है ना। अलग अलग प्लेन में एयरपोर्ट पे उन्होंने ये डिवाइसेस रख दिया और उसके बाद उनको पूरे शहर के सारे फोन का डेटा आ गया, जबकि वो मोबाइल टावर भी नहीं थे, वो नकली मोबाइल टावर थे, फिर भी उनको मोबाइल का लोकेशन मिल गया, बिकॉज दे वर emitting the similar let's say frequency which a tower emits, right? So similar handheld devices are readily available on internet, है ना। और जो उन्होंने बनाया डर्ट बॉक्स, है ना, वैसा करने के लिए जो डिवाइस है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी परचेज कर सकता है, कोई भी इस तरीके की चीजें जो है कर सकता है। ये उस टाइम की बात है ना, 2012 2013 की बात है। In 2014, the US Supreme Court, in a path-breaking unanimous decision, ruled that police needed a warrant prior to searching person's cell phone for information, है ना। 2014 में जो है यूएस के कोर्ट ने अनाउंस किया कि अगर पुलिस को किसी पर्सन का फोन का देखना है ना, फोन का इंफॉर्मेशन देखना है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उनको जो है किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उनको एक पुलिस वारंट की जरूरत पड़ेगी। बिना वारंट के आप किसी का फोन लेके उस पे जो है कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल मोबाइल डिवाइसेस विल लाइकली रिसीव देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट जनरल वारंटलेस पुलिस सर्चेस, ठीक है। An earlier decision in 2012 requires police to obtain a warrant prior to attaching GPS tracking devices to suspect car, है ना। अगर आपको किसी पे शक है तो आप बिना पूछे जो है, या पूछ के भी आप उसके गाड़ी में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगा सकते हो, आपको जो है उस केस के लिए भी वारंट चाहिए। इन बोथ केसेस सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट सेल फोन्स हैड एक्सटेंसिवली डिटेल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन retained information for many years and stored many डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उन्होंने जब ये सारी इंक्वायरी कंप्लीट हुई तो एक चीज उनको समझ में आई कि जो फोन का इंफॉर्मेशन है, फोन
वो काफी डिटेल इंफॉर्मेशन रखता है, यूजर कहाँ विजिट करता है, यूजर कब किस तरफ जाता है, यूजर कितने देर इंटरनेट यूज करता है, यूजर कितने देर बिना इंटरनेट के फोन यूज करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे डिटेल फोन जो है डेटा कलेक्ट करते रहता है, ये उन्होंने एस्टेब्लिश किया है ना। फिर कह रहा है कि दी एफटीसी साइन 20-year कंसेंट ऑर्डर with Snapchat after discovering the app was collecting location data contrary to Snapchat's own privacy policy। है ना, Snapchat ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी में लिख दिया कि हम यूजर का डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इंक्वायरी बैठी सारी कंपनीज के साथ या हुआ तो पता चला कि Snapchat भी डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहा था। तो उसके बाद जो एफटीसी है वहां की फेडरल कोर्ट है, उन्होंने 20 साल का कंसेंट एग्रीमेंट साइन किया कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते और आप जो है डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते यूजर के लोकेशन का। ठीक है, सो इसके आगे जो है यूजर का बिहेवियर इंटरनेट पे एंड बिहेवियर टारगेटिंग है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बिहेवियर के हिसाब से चलती है, टारगेट करती है अलग अलग यूजर को, वो जो है हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो डू नॉट डिस्कनेक्ट। So this topic and the next one, which is I think the internet governance invasion of privacy e-commerce surveillance, है ना। तो e-commerce surveillance कैसे होता है अभी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में, एंड बाकी सारी चीजें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो